मैं यहाँ कश्मीर के थाने में पूछती तो मैंने इनसे बात की, इल्तिजा की, बहुत फरियाद की, बहुत रोई हूँ। इन्होंने मेरी बात सुनी है। दोनों दरिंदे आए थे, लेकिन वो एक जो है मेरे से भाग गया। मैंने उस रफ़ीक नाम वाले को पकड़ लिया। सर मैं कराची में जिन्ना अस्पताल में थी, अपने ट्रीटमेंट इलाज के लिए आई हुई थी। तो एक बंदा मिला है, उसने कहा है कि मैं आपको नौकरी दूंगा, मैं कमांडो हूँ, पुलिस वाला हूँ, ये मैं आपको नौकरी दूंगा, ख़वातीन के मैं गरीबों की मदद करता हूँ, तो आपकी मदद करूँगा। तो मैंने कहा सर काम क्या करेंगे? कहते आपको जॉब देंगे। मैं कहा जॉब क्या देंगे? कहते हैं अपना बैग चेक करेंगे, सिर्फ औरतों की तलाशी करेंगी, बैठे बैठाए आपको 40,000 देंगे, आप चले हमारे साथ, आपको सर बुलाते हैं। मेरे भी बड़े उस्ताद हैं, मैंने उनसे बात की तो आपको बुला रहे हैं, चलो। तो मेरे साथ बच्ची भी थी छोटी। मैंने कहा अच्छा। मैं रात को ही उसी टाइम चली गई हूँ। मैं गाड़ी में बैठी हूँ, गाड़ी में कश्मीर उतरी हूँ। ये तो मुझे इलाके का पता है नहीं, मैं कहाँ क्यों और कहाँ आ गई, आगे पीछे देख रही थी। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, फिर मुझे नाश्ता करवाया, नाश्ता करके होटल में तो मुझे पार्क में ले गए, सिटी पार्क में ले गए। फिर वहाँ मैं बैठी हूँ तो अपने भाई को फ़ोन किया, स्कूटर में लेकर आए, मुझे मोटरसाइकिल में यहाँ से ले गए जंगल वीरानगी सुनसान जगह में। मैं कह रही हूँ मैं यहाँ कहाँ आ गई हूँ? मुझे कहते हैं तुम चुपचाप चलो आराम से, सर बुला रहे हैं, वहाँ आपका इंतज़ार करें, वेट करें, आप वहाँ जाएँ। सर मैं फिर इसी तरह चुपचाप मैं जा रही हूँ। मैं फिर शोर मचाने लगी, कहते हैं तुम चीखोगी चिल्लाओगी, कोई सुनने वाला नहीं है। चुपचाप इसके साथ चलती रही हूँ। इसने मुझे अंदर कमरे में बंद कर दिया है, मेरे साथ तशद्दुद किया है, मारा पीटा है बहुत, मेरे साथ गलत काम किए हैं। तो फिर मुझे मेरी बच्ची से मेरे छीन लिए, अलहदा कर दिए। कहता है बच्ची को तेरी बेचूंगा, तुझे भी बेचूंगा। आगे मुझे बेच दिया है 30,000 में। फिर उस तो आदमी ने भी मेरे साथ गलत काम किए हैं। एक रात बीवी की होते हुए, फैमिली की होते हुए उसने मेरे साथ ही किया। फिर उसने मुझे, वो उनके साथ जो पड़ोसी हैं वो शक्कर जा रहे थे, फिर मुझे उन्होंने कहा कि ये जा रहे हैं तुम कराची चले जाना। फिर मुझे बस स्टॉप में कराची में छोड़ दिया। मैं कराची अकेली तन्हाई हूँ, बच्ची मेरी छीनी गई है। उन्होंने धमकी दी है, ब्लैकमेल किया कि ना किसी लड़की को लेकर आओ। मैंने कहा कहाँ से लाऊं, मुझे कौन देगा? कहते जिन्ना में तुम्हारी तरह लवारिस बेसहारा पड़ी होती है ना, सारा जिन्ना में बहुत पड़ी होती है, तुम वहाँ से किसी औरत को ले आओ, अच्छी सी खूबसूरत लड़की को ले आओ। तो मैं जिन्ना में गई हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कहाँ जाऊँ? मैंने एक अपनी माँ को बताया, उन्होंने बोला है कि ये आप सदर थाने में जाओ, उनसे बात करो। मैंने डीएसपी कराची वाले सदर से बात की है थाने से। उन्होंने डीएसपी ने कहा है कि ये मसला सीरियस है, बहुत सीरियस कंडीशन है, अगर ऐसी वैसी की तो बच्ची का जान का ख़तरा है। आप ऐसे करें, अब भी इसी टाइम कश्मीर में गाड़ी में बैठें तो आप वहाँ पहुँचें, वहाँ सदर थाने में उनसे बात करें। मैं उसी टाइम गाड़ी में बैठी हूँ, मैं यहाँ तक आई हूँ। मैं यहाँ कश्मीर के थाने में पूछती तो मैंने इनसे बात की, इल्तिजा की, बहुत फरियाद की, बहुत रोई हूँ। ये थाने पे आई, मैंने इसको पहले टरका दिया था, लेकिन ये मेरे घर में आ गई पीछे मेरे, फिर उधर रो रही थी। मुझे तरस आ गया, मैंने बोला बाजी तुम्हारे पास है तो कुछ नहीं, मैं उधर कैसे पहुँचूँगा? एक ही नंबर था इसके पास जो उसका बंद आ रहा था। बाद में उसका नंबर खुला, जैसे मैंने इसको बोला इससे बात करो, तो वो बोल रहा था मुझे को लड़की दोगी तो मैं तेरी बेटी दूंगा, नहीं तो तेरे को ही कत्ल कर दूंगा, तेरी बेटी को ही कत्ल कर दूंगा। मैंने इसको बोला तुम उसको बोलो कि मैं लड़की ढूंढ रही हूँ। 2-3 दिन के बाद फिर मैं इसकी बात कराई उससे, तो इसने बोला कि मैं लड़की लाई हूँ, तुम उसने बोला लड़की से बात करा। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला तुम इससे बात करो, हम कहाँ पे आ जाएं, हम तो कराची में रहते हैं, आप जहाँ बोले हम उधर आ जाएंगे, मुझे नौकरी चाहिए, मैं गरीब हूँ। तो उसने बोला अपना नंबर दे दो। उसने बोला, मेरी बेटी ने बोला नंबर नहीं है मेरे पास नंबर नहीं है, नंबर इस बाजी का ही है। फिर मैंने अपनी बेटी इसके साथ दी, तो होटल में बैठ गए। तो फिर उसने बोला कि भाई होटल में नहीं आओ तो सिटी पार्क में आओ, जहाँ पहले से मैं तेरे को लेके गया था। फिर मैंने सिटी पार्क में बेटी को भी भेजा, इसको भी भेजा। तो फिर डीएसपी की बेटी मेरे साथ की थी, उसने मेरे साथ मदद की है, वो मेरे साथ चली है। मैंने कहा मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, कश्मीर उतर गई हूँ। कहते हैं ठीक है तुम सिटी पार्क में आ जाओ जहाँ हम पहले मिले थे। फिर वहीं गई, मैं वहीं बैठी हूँ। उस बंदे को बुलाते रहे, वो बंदा छुप छुप के देखा कहीं पुलिस वाले रंजिश वाले तो नहीं है। अब हम अकेले बैठे, हमारे पास तो कोई नहीं था। फिर हम मेरी तरफ फ़ोन किया, कॉल किया कि मैं आ गया हूँ, पीछे देखो मैं आ रहा हूँ, तुम बाहर आ जाओ। मैंने कहा नहीं बाहर नहीं आ जाओ, अब अंदर ही आओ, अंदर से बात करनी है, अगर तुमने मुझसे बात करनी तो करो, नहीं तो मैं फ़ोन बंद करी। कह रहा अच्छा मैं आ रहा हूँ। फिर वो सामने आ गया, हमसे बातचीत कर रहा था, उस लड़की को देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। मैं कहा तुम मेरी बेटी नहीं लाई, मेरी बेटी का है। कह रही बेटी घर पे इंतज़ार करिए, तुम घर चलो।
میں اچھا میں کہا یہ لڑکی ہے تمہیں کیسی لگی؟ کہتی بہت پیاری بہت خوبصورت لڑکی ہے. مسکرانے لگا, ہم سے بات چیت کرنے لگا. پولیس والے اسی ٹائم آئے, گربان سے پکڑا, اس کو مارا, لے کے چلے گئے. بچی کا پوچھا تو اس نے ایڈریس بتایا. تو پولیس والے وہاں جا رہے تھے میری بچی کو لینے. میں کہا سر اس کو بخار چڑھا ہوا ہے, میں بچی کو دیکھا ہوں نا, میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ. تو پولیس والے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تم چلو. پھر میں گئی, ان تو چھاپا مارا ہے ہم لوگ نے, تو وہاں کوئی بندہ نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا, سب بھاگ گئے تھے. ہم کمروں میں دیکھ رہے, میں بتا رہی ہوں سر مجھے یہاں اغوا کیا تھا, میں یہاں تھی, میں یہاں سے اغوا ہوئی تھی, انہوں نے اس کمرے میں مجھے بند کر دیا تھا. میری بچی کو بھی, میری بچی بھی لگتا ہے لے کے چلے گئے. پولیس والے جو میرے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے بولا سر ایک بچہ ملا ہے. جب میں نے اس کے اوپر تب دیکھا تو میں نے کہا یہ بچہ نہیں میری بچی ہے, یہی تو میری بچی ہے, اسی کو ڈھونڈے. اللہ میں اتنی بری حالت تھی. میں نے اس کو بولا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کس نے کیا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہتی ماما یہ انہیں انکل انہوں نے کیا جو ہمیں کراچی سے یہاں لے کر آئے. اتنی روئی ہے, اس نے اپنے کپڑے دکھائے. میں تو مر گئی جیتے جی, میرا تو دل پھٹ گیا اس کو دیکھ کے جب سے یہ حادثہ ہوا ہے.